प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 13 को कर रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है धातुओं के रासायनिक गुण। प्यारे बच्चों, पिछली जो वर्कशीट थी हमारी उसमें हम अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो कुछ सामान्य अम्ल हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनके स्रोत अर्थात उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है इनके बारे में सामान्य रूप से जानेंगे। जैसे लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल होता है उसकी प्राप्ति किससे होती? दही से होती है, अर्थात दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है सिरका के अंदर पाया जाता है, सिरका गन्ने के रस से बनता है। एस्कार्बिक अम्ल, अर्थात जो एस्कार्बिक अम्ल है ये इसमें विटामिन सी होता है और ये आंवला में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। साइट्रिक अम्ल, ये जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू है, नारंगी है, मौसमी है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब कुछ अम्ल हैं जिनको साइंस की प्रयोगशाला में भी प्रयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो है प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं, अर्थात हैं तो और भी मगर ये भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। कुछ सामान्य क्षारक। अब हमने अम्ल के बारे में जान लिया, अब क्षार के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, अर्थात जो हम घर में कपड़े धोने वाली साबुन है उसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। एंटासिड एक दवाई होती है, जब हमारे पेट में जलन होने लगती है, गैस होने लगती है तो उसको शांत करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर अक्सर जब हम ज़्यादा दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं तो हमें एंटासिड का प्रयोग करने की भी सलाह देते हैं। तो ये एंटासिड किससे बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अब हम धातुओं की और कुछ रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे, जैसे अम्ल से अभिक्रिया। जो धातुएं हैं वो जो अम्ल होता है उससे किस प्रकार से अभिक्रियाएं करती हैं। जैसे धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण अर्थात नमक का निर्माण करती हैं। जब धातु जो है किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो जो है नमक और साथ ही जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जो पाप ध्वनि के साथ जलती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पोप ध्वनि के साथ भी जलती है, मतलब थोड़ी सी हल्की ध्वनि के साथ, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है, अर्थात कोई तेजी से करती है तो कोई धीरे धीरे करती है। जैसे मान लो अम्ल है कोई भी और धातु है, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? वो नमक बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होगी, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना? ये इधर अम्ल है, ये धातु है। ठीक है ना? अब ये जब मिले आपस में तो ये हाइड्रोजन गैस बनी यहाँ पे और ऊपर जो है पोप की ध्वनि से हाइड्रोजन गैस जलती हुई। ये तो अम्ल से थी अभिक्रिया। अब हम क्षार से। अच्छा, इस धातु के इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। जिनमें अम्ल होता है वो पदार्थ जो है धातु वाले बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। भाई नींबू में अम्ल होता है, ठीक है ना, और जो कौन सा अम्ल होता है वो हमने ऊपर जान ही लिया, जैसे साइट्रिक अम्ल। अब जो है अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करेगा एल्युमिनियम के बर्तनों से तो क्या बना देगा? नमक और हाइड्रोजन गैस पैदा
कर देगा, इसलिए नींबू का अचार एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। सार से अभिक्रिया, कुछ धातुएं सार के साथ अभिक्रिया कर लवण अर्थात नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं। अर्थात कुछ धातुएं सार के साथ भी सेम ये अभिक्रिया करती हैं, जैसे धातु, उसके बाद सार बनेगा क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, तो हमारा प्रश्न नंबर 1 जैसे सामान्य अम्ल है, लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या होता है, दही होता है। एसिटिक अम्ल का स्रोत सिरका होता है। एस्कार्बिक अम्ल का स्रोत आंवला होता है। साइट्रिक अम्ल का स्रोत खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू, नारंगी, मौसमी। और टार्टरिक अम्ल ये इमली के अंदर पाया जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। अर्थात जो नींबू का अचार है या फिर अचार है, तो अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि एल्युमिनियम अचार में उपस्थित अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसलिए जो है अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अचार में उपस्थित जो अम्ल है उसके साथ क्रिया करके वो लवण और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। इसलिए हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में अचार नहीं रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, धातुएं जो हैं अम्ल के साथ, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। प्रश्न नंबर 3, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि अचानक से किसी गैस को जलाने पर पाप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो प्यारे बच्चों, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि यदि उत्पन्न होती है तो यह ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्ज कराती है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस हो सकती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।